Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now, we are going to start our third chapter of Economics class 10th और लेसन का नाम है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। देखिए, सबसे पहले हम ये जान ले कि मुद्रा किसे कहते हैं। कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जो वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में प्रयुक्त होती है। आज जो हम पैसा यूज करते हैं, जो रुपए हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सब मुद्रा में आते हैं। पहले के समय में सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के मुद्रा के रूप में काउंट किए जाते थे। कीमती जो भी धातुएं होती थी उनसे बने सिक्कों को मुद्रा का रूप दिया जाता था। राजा महाराजा उन मुद्राओं की एक अपने राज्य से संबंधित एक मोहर भी बना सकते थे, बनाते ही थे, बना के आ सकते थे, और वो अपने राज्य का प्रमाण देने के लिए, अपने एक चिन्ह देने के लिए उन मुद्राओं का यूज करते थे लेन देन में। आपने किसी सीरियल में देखा हो, पुराने किसी फिल्म में देखिए, जो भी ऐतिहासिक फिल्में जहाँ राजा महाराजाओं का जिक्र करता हो, तो इनाम के रूप में वो जिन मुद्राओं का प्रयोग करता था वो तांबे और चांदी और सोने की होती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज मुद्रा जो है वर्तमान में आधुनिक रूप में करेंसी के रूप में यूज होती है, नोटों के रूप में और सिक्कों के रूप में। आज का जो वर्तमान प्रचलित रूप है मुद्रा का, वो सिक्के और रुपए और आपके जो करेंसी है, मांग जमा वगैरह है, बैंकों में जो पैसा हम जमा करते हैं, वो भी मुद्रा कहलाता है। अब इस मुद्रा की क्या विशेषताएं हैं? हम इसको हर कोई यूज क्यों नहीं कर सकता? जैसे कई नकली नोट बनाते हैं, उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? उसका एक कारण है। देखिए कैसे, जो भी मुद्रा होती है ये किसी देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है। कोई भी देश हो, उसकी सरकार, इसके पास इसका अधिकार होता है कि वो इसे जारी करे, इसे नियंत्रित करे और इसको छपवाए। हर कोई इसको नहीं छाप सकता, नहीं तो हर घर में मशीन लगी होती। नोट किसको नहीं चाहिए? रुपए की जरूरत किसको नहीं पड़ती? आपको या हमें? सबको पड़ती है। बल्कि जो हमें मिलता है उसमें संतुष्ट भी नहीं हो पाते, क्योंकि आज के खर्चे इतने ज्यादा है। तो इसलिए ये अधिकार किसी भी देश की केंद्रीय सरकार के पास होता है और इसकी मांग तथा आपूर्ति देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ही नियंत्रित होती है। कितना चाहिए, कितनी मात्रा में रुपए की जरूरत है, उसकी आपूर्ति करना भी, मांग के अनुसार इसका प्रबंध करना भी, इसको नियंत्रित करना भी कि जरूरत से ज्यादा इधर उधर पैसा ना हो, तो उसका जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित है। इसे विनिमय के रूप में, विनिमय का मतलब है आदान प्रदान करना या लेन देन करना। लेन देन की प्रक्रिया को और आदान प्रदान की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना। मान लो किसी के पास दूध है और वो दूध बेचकर दूसरे से गेहूं खरीदता है, किसी को बर्तन देकर उसके बदले में कोई चीज लेता है, लेन देन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि ये रुपए हर व्यक्ति के पास मौजूद होते हैं, आय के रूप में मिलते हैं, और उस मुद्रा का प्रयोग वो किसी भी सेवा को, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए प्रयुक्त कर सकता है। सॉरी, भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसको नोट छापने का अधिकार दिया गया है। करेंसी छापने का, नोट छापने का, सिक्के बनाने का जो भी अधिकार है, आप ये ध्यान रखें, चाहे देश में कितने भी बैंक हैं, लेकिन सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक माना गया है। हमारे देश की मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। इसके अलावा कोई और बैंक मुद्रा नहीं छाप सकता और इस पर केंद्रीय सरकार की मोहर लगती है, तब वो एक मुद्रा के रूप में स्वीकृत होता है, प्राधिकृत होता है। आप ये देखना कि मुद्रा के साथ साथ हम करेंसी, नोटों और सिक्कों के साथ साथ हम मुद्रा को मांग जमा के रूप में भी काउंट कर रहे हैं। तो ये मांग जमा क्या है? देखिए,
का भी पैसा बैंक के खाते में जमा होना, और जब हमें मांग हो, आवश्यकता हो कि हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ गई, अपनी जरूरत को हम मांग कहते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से जब हम उस पैसे को निकाल पाए, वो मांग जमा राशि कहलाती है। किसी बैंक के खाते में जमा राशि जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके, आवश्यकता पड़ने पर, हम मान लो मेरा ही बैंक में पैसे हैं 5 लाख रुपए, मुझे आवश्यकता पड़ गई अचानक 1.5 लाख रुपए की, तो मांग जमा कहलाएगी, मांग जमा पूंजी कहलाएगी, क्योंकि मेरा पैसा बैंक में जमा है, मैं उसी को निकाल सकता हूँ। कि ऐसा नहीं मेरे बैंक में खाता नहीं हो और मैं पैसे मांगने जाऊँ तो मुझे कोई नहीं देगा, मेरा अकाउंट बैंक में होना चाहिए, फिर मुझे जितने पैसे की जरूरत है मैं उसको निकलवा सकती हूँ, इसलिए वो मांग जमा कहलाते हैं। मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, तो मुझे 1.5 मिलकर 3.5 मेरे अकाउंट में रह जाएंगे, जो 1.5 मुझे मिला वो मांग जमा पूंजी कहता है। ठीक है, इस तरह से आपको मुद्रा और उसका जो विशेषताएं हैं, जो प्रयोग करने का ढंग है, वो समझ आ गया होगा। अब मुद्रा अगर हमारे पास है तो हम उसका प्रयोग आसानी से किसी भी सेवा को लेने देने में, सेवा का मतलब है जरूरी नहीं है हम किसी वस्तु को खरीदें, वस्तु खरीदने में तो मुद्रा का प्रयोग चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज को लेने जाओ, आप पेन लेने जाओगे 10 रुपए पास होंगे तो कोई देगा, बुक लेने जाओगे, मुझे कोई और मेरी जरूरत की चीज चाहिए, बाजार से चीनी लानी है, चावल लाने, या कोई भी चीज XYZ, तो मुझे मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चीज ले सकता हूँ। अगर हम उधार भी लाते हैं तो उसको 1 महीने के बाद देने पड़ते हैं, तो मुद्रा का प्रयोग तो वहां चले ही चलेगा। लेकिन सेवाएं, जैसे कि मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे बैंक जाने के लिए साधन चाहिए, मैं किसी भी व्हीकल से जाता हूँ, वो क्या कहलाएगी, सेवा परिवहन की, तो वो भी 20, 30, 50 रुपए बैंक तक मुझे पहुंचाने के लेगा, उसमें किस चीज की प्रयोग हुआ, मुद्रा का। अगर मैं स्कूल तक जाती हूँ तो भी मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ता है गाड़ी में, किस चीज का प्रयोग हुआ, मुद्रा का। तो इस तरह से ये सेवाएं हो गई। सेवाओं के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और किसी चीज को खरीदने के लिए भी। मुद्रा में कागज के नोट, सिक्के, आपको बार बार बता रही हूं मैं, और सिक्के किसी भी तरह के हो सकते हैं, चांदी के और सोने के, और कागज के नोट और मांग जमा राशि, ये आधुनिक मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा का प्रयोग लोग किसी भी वस्तु को और किसी भी सेवाओं को खरीदने में लगाते हैं। मुद्रा लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, मतलब उसे जो चीज चाहिए पैसे से खरीद सकता है। इसके साथ ही मुद्रा आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है उससे बचाती है। जैसे कि अब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है कि मान लो एक खरीदार है और एक बेचने वाला है, बेचने वाला विक्रेता, खरीदार क्रेता, दोनों पक्ष की उस वस्तु को खरीदने पर लेने की सहमति हो, तो वो क्या कहलाता है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। कि कुदरती वही आवश्यकता पड़ गई कि उसको चीज बेचनी थी, उसको लेनी थी, तो वही के वही मामला समझ गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक मोची है, वो अपनी दुकान में जूते बनाता है, लेकिन उसके पास जूतों की स्व मुद्रा नहीं है। वो पहले क्या करेगा, जूतों को कहीं बेचेगा, फिर मुद्रा को प्राप्त करेगा, फिर मनचाही चीज, जैसे कि उसको गेहूं खरीदने हैं तो मुद्रा के बदले में वो गेहूं ले सकता है। अगर उसके पास मुद्रा मौजूद है तो, पैसे हैं, रुपए हैं, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पैसे हैं, जूते बेचकर पैसे ले लिए, उन पैसों से वो किसी भी दुकान से, किसी भी मंडी से, किसी भी किसान से गेहूं खरीद सकता है। लेकिन अगर उसके पास मुद्रा नहीं है तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे जूतों की जरूरत हो, कि वो जूते बेचे और गेहूं खरीदे, क्योंकि मोची को गेहूं की जरूरत है। ठीक है ना, और गेहूं कब मिलेंगे, जब अपने जूतों को बेचेगा, तो किसी ऐसे खरीदार को ढूंढेगा जिसे जूतों की जरूरत होगी, और वो जूते बेचकर अपना जो आवश्यकता उसको पूरा करेगा। लेकिन इस काम में कितनी परेशानी है, कितना हो सकता है उसको जूते खरीदने वाले के लिए 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन भी, 3 दिन भी, हो सकता है हफ्ता भर भी, और उसे गेहूं की जरूरत तुरंत है, तो वो पड़ गया समस्या में। इसके अलावा उसे क्या पता किसको क्या जूते चाहिए,
एक एक आदमी से पूछना पड़ेगा, हास्य पात्र भी बन सकता है। तो इसलिए ये क्या है, आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग जिस जैसे अब बना है उसको टालता है और किस चीज को बनाता है, एक मुद्रा के होने से आर्थिक जो स्वतंत्रता उसको प्रदान करता है कि पैसे हैं तो वो कहीं से भी चीज को खरीद सकता है। मान लो आप किसान हैं, आप किसी भी चीज की खेती करते हैं, सब्जी की करते हैं, फूलों की बागवानी करते हैं, आपके पास वो भरपूर मात्रा में है, लेकिन आपको क्या चाहिए, बाजार से चीनी चाहिए या चावल चाहिए या कोई और रसोई का सामान चाहिए, रिफाइंड वगैरह, तो आप दुकानदार को ये तो नहीं कह सकते ना कि आपके पास ये सामान है मुझे दे दो और मेरे से सब्जी खरीद लो। मान लो उस प्रोविजनल स्टोर वाले को, शुगर बेचने वाले को सब्जियों की जरूरत नहीं हो, ऑलरेडी खरीद चुका हो, तो वो आपकी सब्जी क्यों लेगा, वो क्या कहेगा जी मुझे पैसे दो और चीज ले जाओ। तो इस तरह से मुद्रा एक आसान प्रक्रिया है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, बजाय हम इस दोहरे संयोग में पड़े। दोहरा संयोग क्या कहलाता है, चीज के बदले में चीज को लेन देन करना। उसको टालने के लिए हमें मुद्रा की जरूरत है। सीधा सा रास्ता है कि आप अपनी चीज को बेचो, उसके बदले में पैसे लो और फिर अपनी मर्जी से जो भी आप खरीदना चाहो खरीदो। तो ये एक तरह से लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाता है और मुद्रा के रूप में ही किया गया भुगतान अच्छा होता है, बेहतर होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को दिक्कतें नहीं आती, किसी भी चीज को आसानी से खरीद सकता है, अपने पैसे को बैंक में जमा करा सकता है, जो मांग जमा के रूप में धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, उस पर उसका ब्याज भी लगता जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आपकी टेस्ट भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज आपके धीरे धीरे करके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो आपको इस काम के साथ साथ टेस्ट की भी तैयारी करनी है। इसलिए जो भी काम भेजा जा रहा है उसको बिल्कुल आराम से करिए। थोड़े से 5, 6, 7 क्वेश्चन ही भेजे जाते हैं जो एक पीरियड में हो सकते हैं। अगर स्कूल जाते तो 3-3 पीरियड लगते हैं, आपको 20-20 क्वेश्चन भी होते, 15-15 भी। ज्यादा काम नहीं है, इसको आराम से लिखना और याद करना। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और आज की जो समय है उसकी डिमांड से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।